This is fifth lecture of the chapter electrochemistry for class 12. So अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन किया है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल से मीन्स केमिकल रिएक्शन से एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या मिला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है. ओके उसमें कंडीशन क्या है गिब्स एनर्जी क्या होना लेस देन जीरो और सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में होगा तभी एनर्जी रिलीज होगा. दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उसके लिए हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया है. जैसे मान लो कि स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो उसको नास्ट इक्वेशन निकालना है. गिब्स फ्री एनर्जी का हम लोग इक्वेशन डेवलप किया है. अभी हम लोग को मेनली पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, टूटेगा नहीं है. उसको तोड़ने के लिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी देने से हम लोग क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने से हम लोग केमिकल कंपाउंड का ब्रेक होता है. हाँ, केमिकल कंपाउंड का ब्रेक होता है, ब्रेक करना होता है. ब्रेकिंग करने के लिए ये तुम्हारा प्रोसेस यूज होता है. ओके सो ये है आपका अरेंजमेंट. जैसे दो मेटेलिक रॉड है, उसमें मेटेलिक रॉड दो है, लेकिन यहाँ पे ना एनोड ही है, ये साइड में एनोड है, ये भी कैथोड है. लेकिन हम लोग बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल एनोड में कनेक्टेड है. उस केस में क्या था बाहर से तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता था, लेकिन इस साइड में हम लोग क्या एनोड बोलते थे, इस साइड में कैथोड बोलते थे. एनोड में नेगेटिव चार्ज होता था, कैथोड में पॉजिटिव चार्ज होता था. लेकिन यहाँ पे क्या है एनोड में हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं बैटरी का और कैथोड में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये जो भी रॉड होगा इस रॉड में ये साइड में मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव चार्जेस है इस इलेक्ट्रोड में. ठीक है, और सेम एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा. और यहाँ पे है तुम्हारा मोल्टेन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टेन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, और इसको बोला जाता है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. नॉन कंडक्टिंग होता है ये, नॉन कंडक्टिंग मतलब जो कंटेनर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जो नॉन कंडक्टिंग है. अभी देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डाला है एक्वस स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में. हाँ, मोल्टेन स्टेट में तो इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ब्रेक होगा, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो सोडियम प्लस और क्या होगा क्लोरीन माइनस. ठीक है, इसको बोलते हैं कैटायन, ये होते हैं एनायन. तो कॉमन में हम लोग ले लिया इसमें AC हाँ AC बा C है तो ये हो जाएगा कैटायन और ये हो जाएगा क्या होगा एनायन. अभी देखो कैटायन में क्या होगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन जो पार्ट है वो जाके आपको इलेक्ट्रॉन गेन होगा. ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको मेटल बन जाएगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हेल्दी हो जाएगा, मेटल जो भी हो वो डिपॉजिट होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है आयन से वो एलिमेंट बन रहे हैं. फिर जो एनायन से उसमें नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज दे देगा, इसको दे देगा, पॉजिटिव को दे देगा और वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, वो एलिमेंट बन जाएगा. और दे दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन. ऐसा भी देखो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के बाद जाएगा, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव में जाएगा. लेकिन कैसे न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके सो ये है आपका कहानी. मतलब ये NaCl जो है वह Ca जो है जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वह वो तोड़ने के लिए खुद ब खुद नहीं टूटेगा. हाँ, खुद ब खुद नहीं टूटेगा, एंडोथर्मिक है. उसको तोड़ने के लिए हम लोग बाहर से क्या देते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जो कि टूट के दो पार्ट हो जाता है, दो पार्ट दो साइड में जाएगा. ओके सो फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड. जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, किस फैक्टर का ऊपर डिपेंड होगा. फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हम लोग किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट दिया है, NaCl, MgCl2, LCl3, कौन सा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से डिपेंड होगा. स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तो नेचर का ऊपर डिपेंड होगा कितना प्रोडक्ट बनेगा. नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट.
ये डिटेल्स मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। मोल्टेन होगा, एक्वेस होगा, इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन हो सकता है या तो एक्वास। ठीक है, मोल्टेन मतलब जस्ट गला हुआ है, आठा आठा टाइप का। एक्वास मतलब पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए तो हम लोग का रूल मिलेगा, लॉ मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर डिपेंड होगा। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन होगा ना डायल्यूट होगा, डायल्यूट होगा तो हो सकता है कि मूवमेंट फास्ट हो, उस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मेनली पढ़ना है। सो नंबर 4 जो प्रोडक्ट जो डिपेंड होगा दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दो टाइप के इलेक्ट्रोड है, एक है इनर्ट। इनर्ट जो है द एग्जांपल इज प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये रिएक्शन में क्या होगा, पार्टिसिपेट होगा। दोनों का स्टोरी बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल है एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन, मतलब पहले तो हम लोग एज्यूम करना है देख के कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, और नहीं होगा तो उसको हम लोग को लिखना होगा, बताना पड़ेगा। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखना है, एनोड रिएक्शन में आऊंगा एग्जांपल में। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑल रिएक्शन स्टॉप। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होगा तो सब रिएक्शन स्टॉप करके इलेक्ट्रोड देमसेल्फ स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, मतलब खुद का इलेक्ट्रोड खुद का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाकी रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट, और जब स्टेप आएगा तब समझ में आएगा। जब एक्टिव, अभी तो हम लोग मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट मतलब मोल्टेन और इनर्ट का बात करेंगे। हाँ, एक्वास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक है मोल्टेन और एक क्या है आपका एक्वास। और दो केस आएगा, एक होगा एक्टिव के लिए और एक क्या होगा, इनर्ट के लिए। तो केस 1 मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मोल्टेन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मीन्स व्हाट, इनर्ट। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस, कैटायन ये एनायन हो गया। जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दिस इज कैथोड, दिस एनोड। तो NaCl का 2 पार्ट होगा, मोल्टेन में है, तो क्लोरीन यानी एनायन पार्ट कहा जाएगा, एनोड में जाएगा। तो क्या होगा देखो, थोड़ा सा जैसे 2 मोल सोडियम क्लोराइड टूटा है तो 2Cl माइनस, फिर 2Cl माइनस क्या होगा, 2 क्लोरीन एटम फॉर्म होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 2 क्लोरीन डायरेक्ट, कारण है इसका, रीजन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, नेगेटिव ने दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्लोरीन तो सिंगल नहीं रह सकता ना, क्लोरीन मिलकर क्लोरीन गैस, यानी एनोड में कौन सा गैस फॉर्म होगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर कैथोड में क्या होगा, देखो कैथोड में यहाँ पे तो आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन मतलब जो सोडियम आयन है वो जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज गेन करके सोडियम मेटल बनेगा। क्यों 2 दिया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 दिया था ना, क्योंकि 2 क्लोरीन चाहिए हमको एटम, तो फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोडियम मेटल फॉर्म प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सोडियम मेटल। तो इलेक्ट्रॉन लॉस जितना होगा उतना गेन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जितना लॉस होगा, यहाँ पे मतलब इक्वली डिस्चार्ज होना है ना, उसी के लिए तो करंट यूज हो रहा है ना, करंट लग रहा है। This is one of the case. Next, electrolysis of magnesium bromide, molten with platinum electrode. Molten electrolysis है। देखो एनोड में क्या होगा, आपको यहाँ पे देखना है, ब्रोमीन 2 है तो 2 ले लिया, ब्रोमीन माइनस एनायन। ठीक है, तो वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन था लॉस करके 2 ब्रोमीन प्रोड्यूस किया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ किया, जैसे एनोड में तुम्हारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था ना, उसको जाके न्यूट्रल कर दिया इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, तो ब्रोमीन बन गया। अभी 2 ब्रोमीन मिलके 1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल फॉर्म किया, तो ये गैसेस फॉर्म में होगा और ये कलर होगा रेडिश ब्राउन कलर होगा। ठीक है, फिर कैथोड में क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, 1 ब्रोमीन ने 1 गेन किया, दूसरा ने क्या 2, तो जितना लॉस उतना क्या होना है, गेन होना है ना।
तो यहाँ मैग्नीशियम क्या होगा, +2 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मैग्नीशियम मेटल सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट रहने से आराम से समझ जाओगे, 11th का क्लासिक कॉन्सेप्ट ही है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl3 मोल्टेन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अभी Cl3 तो नहीं होता है, Cl3 का तो मॉलिक्यूल होता नहीं, Cl2 मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए हम 6 ले लिया, 6 कारण है, देखो 6 क्लोरीन एटम बन गया प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 क्लोरीन मिलके क्या होगा, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो ये गैस फॉर्म होगा। गैस कहाँ प्रोड्यूस होगा, एनोड में। फिर देखो एक एल्यूमिनियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन जनरली गेन करेगा, लेकिन है कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 एल्यूमिनियम एटम प्रोड्यूस होगा, और 2 मोर। ये सब तो पता है बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, इजी है। सो केस 1 में हम लोग मॉल्टेन केस में एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में देखो कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक्वस में कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, जैसे एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फिर सेम केस हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस विथ PT इलेक्ट्रोड, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, फिर एक्टिव आ जाएगा तो फिर और केस बदल जाएगा, ठीक है। अभी देखो पहला A नंबर ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन NaCl, तो कॉन्सेंट्रेशन NaCl लेने से क्या होगा, सोडियम कैटायन और क्लोरीन माइनस, और वाटर भी तो है, वाटर भी तो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस। अभी देखो एनोड में ना, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में अभी दो कैटायन है, एक है सोडियम प्लस और एक हाइड्रोजन प्लस, एक्वस सॉल्यूशन में। और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या है, क्लोरीन माइनस और क्या है, OH माइनस, ठीक है। अभी देखो मेनली हम लोगों ने ये सीरीज याद रखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर जाने से ना, नीचे से ऊपर जाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने से रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अभी देखो यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस। अभी आप लोगों को देखना है यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जो ऊपर होगा सोडियम का होगा, तो आपका एनोड में क्या होगा, सोडियम जो है, सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा, ठीक है। सोडियम ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से रिगार्डिंग व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी देखो क्लोरीन माइनस और OH, कौन ज्यादा नीचे है, OH नीचे है, तो क्या होगा आपका OH नीचे है, तो आपका OH माइनस, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, गलत ले लिया। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड में होगा आपका Cl माइनस और OH माइनस। कैथोड में रिडक्शन होता है, तो 2 आयन आएगा, सोडियम प्लस एंड हाइड्रोजन प्लस, ये तो गेन करेगा ना, तो रिडक्शन होगा, यहाँ पे लॉस होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो अभी क्लोरीन माइनस और OH माइनस दोनों में से ना ऊपर का OH, क्लोरीन माइनस से क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस का आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा आपका क्लोरीन माइनस इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 दे दीजिए, 2 क्लोरीन प्लस क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये क्लोरीन 2 क्लोरीन मिलकर आपको क्या होगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ये एनोड में होता है। इसमें देखो कौन ज्यादा नीचे है, हाइड्रोजन प्लस एंड सोडियम प्लस, तो हाइड्रोजन आपका नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन क्या होगा आपका 2 देना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो लॉस हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होके क्या होगा आपका 2 हाइड्रोजन एटम जाके आपको क्या होगा S2। तो इस बार देखो एक्चुअली ना कैथोड में अगर मॉल्टेन स्टेट होता है ना, तो कैथोड में क्या बनना था, सोडियम मेटल, अभी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और एनोड में बनना था आपका, नहीं एनोड में ठीक है, क्लोरीन बनना था, क्लोरीन भी बन रहा है,
ठीक है, एनोड में प्रॉब्लम नहीं है, बट कहाँ प्रॉब्लम है, कैथोड में। जो बनना था ये एक्वस की वजह से क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है।